मुज़ाहमत नहीं मुफाहमत। शहबाज शरीफ ने बड़े मियाँ साहब की पॉलिसी बता दी। नवाज शरीफ इंतकाम नहीं, मुल्क को खुशहाल करने आ रहे हैं। तरक्की का सफर जहां रोका गया वहां से ही शुरू होगा। 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई, जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से नाइंसाफी की सब जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का अपने हल्के में कारकुनान से खिताब। नवाज शरीफ को इख्तिदार से महरूम करके साजिश की गई। PTI के 4 साल दौर में मुल्क में तबाही आई। नवाज शरीफ ने मुल्क को CPEC का तोहफा दिया। नून लीग कायद में अमरीकी सदर की 5 कॉल्स के बावजूद 6 एटमी धमाके किए। $5 अरब में अपने मुल्क का सौदा नहीं किया। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। वादा करता हूं नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क की किस्मत बदलेगी। शादरा जलसे में कमजोर स्ट्राइक रेट के बाद हमजा शहबाज मैदान में उतर आए। कहते हैं लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला था और रहेगा। पाकिस्तान को जिस मसीहा की ज़रूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। 21 अक्टूबर कायद का इस्तकबाल नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी रेफरेंडम का दिन साबित होगा। इस वक्त अवाम के फौरी रिलीफ के इक़दाम होने चाहिए। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर रहेंगे। सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन इदारों के खिलाफ कभी मुहिम नहीं चलाई। शर्जील मेमन की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को अखलाकी तौर पर तबाह किया गया। गाली का जवाब वो देता है जिसकी दलीलें खत्म हो जाएं। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं दहशतगर्द थे। PTI पर लफ्जी तीरों की बौछार। कहा पीपल्स पार्टी के सिवा किसी पार्टी ने जान के नजराने पेश नहीं किए। बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में आलूदा कल्चर को खत्म किया। अवाम के पास तमाम मसाइल से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई चॉइस नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला में 27 दिन बाकी। 2 नवंबर से गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। तमाम जायदादें जब्त, कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए जाएंगे। हुकूमत के बड़े फैसले के बाद मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन शुरू। कराची में 1 माह के दौरान 782 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मलीर, कोरंगी, किमाड़ी, शर्की, गरबी, वस्ती में अफगान शहरियों को पकड़ लिया गया। सरगोधा में जारी दस्तावेजात पर 260 से ज़ायद पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करार। वजारत दाखिला के मुताबिक 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। तमाम जायदादें जब्त, कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए जाएंगे। आप जाके किसी मुल्क में बगैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं या उधर रह सकते हैं, या अगर आपने किसी भी तरीके से किसी का बेटा बन के भाई बन के पासपोर्ट लिया है तो वो कैंसिल नहीं कर देते क्या? बिल्कुल उसी तरह हमारे मुल्क में अगर मुझे गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया कि मैं अपने बेटों की लिस्ट दे सकता हूँ और अंगूठा लगा के किसी को भी अपने रिकॉर्ड में एंटर कर सकता हूँ, किसने गलत किया तो इंशाल्लाह DNA से भी साबित हो जाएगा। मुल्क का कानून लागू करने जा रहे हैं हर किस्म के इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ, किसी एक कौम या किसी एक मुल्क के खिलाफ ये नहीं है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के साथ क्या होगा? IG पंजाब ने न्यू न्यूज़ को तफसीलात बता दी। उस्मान अनवर कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। पंजाब पुलिस क्रैकडाउन के लिए तैयार है। पुलिस को गैर मुल्कियों का डेटा इकट्ठा करने का टास्क दे दिया है। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू होगा। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को घबराने की जरूरत नहीं है। गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान से निकालना नागुज़ीर। बलोचिस्तान में भी गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। 27 रोज बाद गैर कानूनी अफगानियों के तमाम असासे जब्त कर लिए जाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत जान अचकज़ई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हुकूमत एपेक्स कमेटी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं।
अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शिराकतदार रहा। अमेरिका का पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है, चेयरमैन पीटीआई का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका का व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहिरे से कोई ताल्लुक नहीं। यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर पाकिस्तान खुद बात कर सकता है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के साथ सलूक नाकाबिले कबूल। पाकिस्तानी हुकूमत को पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए, तालिबान हुकूमत का मुतालबा। तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, सिक्योरिटी मसाइल में अफगान मुहाजिरीन का कोई हाथ नहीं। मुहाजिरीन को अपनी मर्जी और इत्मीनान से निकलने का वक्त दिया जाए। हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। इन लोगों को पाकिस्तान को ज़रूर छोड़ना चाहिए। अगर इन्होंने रहना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रहें। जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस के थ्रू रहना चाहिए, और चूँकि उनके पास वीज़ा मौजूद नहीं है तो वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क को छोड़ दें। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने जो भी इकदाम उठाया है ये बहुत अच्छा उठाया है। इसको कहते हैं दे रहा है दुरुस्त है। शहरियों ने गैर मुल्की अफराद के इनखला के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान ने बरसों से गैर मुल्की अफराद को पनाह दे रखी है। अफगान समेत तमाम मुहाजिरीन वतन वापस जाएं ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ, सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, सरमायाकारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सऊदी अरब, चीन, खलीजी ममालिक के मनसूबों में दिलचस्पी का जायजा। IT, मादनियात, ज़राअत, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी मनसूबों की पेशरफ्त पर गौर। भगोड़े यूट्यूबर की रॉ के रोहित शर्मा से मुबैना खुफिया बातचीत मंजरेआम पर। सोशल मीडिया पर ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का कह रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है भगोड़ा यूट्यूबर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में है। ISI के खिलाफ रॉ से मदद भी मांगता है। बरतानिया में ISI के खिलाफ साजिश के लिए लॉर्ड रेमी रेंजर नामी शख्स से मिलने को भी कहता है। मुल्क दुश्मन भगोड़ा यूट्यूबर 9 मई के शरपसंद वाकयात में पाकिस्तानी अवाम को उकसाता भी रहा है। नवाज शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, फाइनली मुझे लगता है उनको दवाई मिल गई। क्या वो क्या जेल जाएंगे या रस्ते पे जाएंगे? ये तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक होना चाहिए। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। लीगी कायद को वतन वापस आकर सीधा जेल जाना चाहिए। मरियम नवाज ने लाहौर में जलसा नहीं जलसे की। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। निगरान वजीर आजम कह चुके, PTI को इलेक्शन से नहीं रोका जाएगा। ये कोई राज नहीं, एक सुपर पावर ने हमें धमकी दी। बाजवा साहब की हिदायत आई थी कि आपने ये करना है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर जनरल बाजवा ने हर चीज को कंट्रोल किया। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन का न्यू न्यूज के प्रोग्राम में इंकशाफ। कहते हैं, बाजवा साहब ने घबराहट में सुप्रीम कोर्ट को अहकामात जारी किए। कासिम सूरी की रूलिंग को कल अदम करार दिया गया। नून लीग के 2 बड़ों के मुतजाद बयानात। नवाज शरीफ का मज़ाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका। लीगी कायद को इख्तिदार से अलग करने वाले किरदार बेनकाब हो चुके। स्टैब्लिशमेंट ने कहा, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुल्क को किसी नए तजर्बे की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI के तजर्बे का खुमियाजा कौम भुगत रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ का बयानिया क्या होगा 21 अक्टूबर को पता लग जाएगा। 2017 वाली तरक्की का तसलसल जारी रहता तो आज पाकिस्तान में ये हालात ना होते। नवाज शरीफ मुल्क के लिए खुशहाली और मुआशी बहाली का मंसूबा ला रहे हैं।
आलमी बैंक का 50,000 या इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स आयद किया जाए। सालाना 6 लाख कमाने वालों को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। 12.5 एकड़ जमीनों का मालिकान पर टैक्स भी लगाया जाए। तरक्की पजीर ममालिक की टैक्स टू GDP शरह 15% होनी चाहिए। गैर मुनासिब तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए जाएं। वर्ल्ड बैंक का इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज पर दी जाने वाली छूट खत्म करने पर जोर। रुपए की पेशकदमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.04 सस्ता 284 रुपए 67 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 223 पॉइंट्स इजाफे के साथ 47,079 की सतह पर बंद हुआ। इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। PTI चेयरमैन और सदर आरिफ अलवी में फासले बढ़ने लगे। अलीमा खान कहती हैं PTI चेयरमैन को इस बात का अफसोस है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत को कौम के साथ खड़ा ना होने पर पार्टी चेयरमैन को रंज है। मुझे गिरफ्तार करने से इंसाफ होता है तो पकड़ लें। इश्क के भूत ने खून सफेद कर दिया। हैदराबाद में भाभी से शादी करने के लिए बड़ा भाई कत्ल। संगदिल शख्स ने लाश दरख्त से लटका दी। भाई की मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश नाकाम। मकतूल का भाई, बीवी और 2 रिश्तेदार भी गिरफ्तार। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अली असगर को नींद की गोलियां खिलाकर कत्ल किया। सादिकाबाद में हवा की बेटी गैर महफूज। 2 औबाश नौजवानों की 8 साला बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान ने कमसिन तालिबा को टॉफियां दिलाने के बहाने ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर मजीद महंगा होने पर शहरी फट पड़े। दूध की सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डेयरी फार्मर्स के लिए 180, होलसेलर्स के लिए दूध 188 रुपए फी लीटर होगा। शहरियों का दूध की कीमतों में कमी का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का वज़ीर आला पंजाब के नाम खत। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। महकमा सेहत पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की मिली भगत से नोटिफिकेशन जारी किया गया। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के बारे में जारी करदा नोटिफिकेशन पर गहरी तशवीश है। पामी का खत में मौक़िफ़। MD कैट पेपर लीक की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद को मौसूल। इंक्वायरी टीम की मुजरिमाना अमल के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई और इम्तिहानात दोबारा मुनक्किद कराने की सिफारिश। समरी सिंध काबीना को इरसाल।